मेरा जब भी मैं स्कूल्स में बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ या पेरेंट्स जहाँ मिलते हैं तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जिस तरह के हम स्ट्रेस माहौल में चल रहे हैं, बच्चे एक सोसाइटी के अंदर हम एक सांसद के रूप में बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं, तो सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं लगता है कि आज के यूथ में बहुत बड़ा स्ट्रेस है, डिप्रेशन बहुत बड़े शिकार है, जिसको सोसाइटी आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाती। बच्चा एक प्रेशर में रहता है, तो जो इसे हम दौड़ में दौड़ रहे हैं, इतना 90s 95s बहुत कॉमन सी चीज हो गई है, तो आखिर में हम जाएं कहाँ? तो गवर्नमेंट को रीथिंकिंग करनी चाहिए। जिस मॉडल पे आज कोचिंग इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं, क्या 12th के बाद में कोचिंग करके कंपटीशन एग्जाम्स को क्लियर करना कहीं ना कहीं हमारे बच्चों पे स्ट्रेस है। तो पेरेंट्स से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी तरह भी, आज देखिए कोटा में, पूरे कोटा सीकर में बच्चे कितने सुसाइड कर रहे हैं, मालूम ही नहीं पड़ता किस तरीके से गुजर रहा है। प्रेशर फैमिली का होता है, फ्रेंड्स का होता है, तो उसको कैसे मेलो डाउन किया जाए, कैसे बच्चों को कॉन्फिडेंस क्रिएट किया जाए, और गवर्नमेंट को भी इस पार्ट को फोकस करना चाहिए कि कितने बच्चे हमारे स्ट्रेस में चल रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं। तो मेरा तो मानना है कि सिंपली हम एक चीज के पीछे इतना चलेंगे तो बच्चों का बहुत एक लाइफ थ्रेटन हो चुकी है। तो मेरा इसके ऊपर एक अपना खुद का वर्जन है कि जो भी इसके ऊपर एक रीथिंकिंग गवर्नमेंट को पॉलिसी भी करना चाहिए। आप एनईपी लेके आए हो, तो एनईपी के साथ में जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई है तो उसके साथ में कहीं ना कहीं इस पॉइंट के ऊपर भी गवर्नमेंट का नजर होना चाहिए कि क्या एक फोकस बच्चों का 12th के बाद में भी, इतनी छोटी सी उम्र में फिजिकली ग्रोथ उनकी रुक जाती है और मेंटल इतना स्ट्रेस है, इट इज अनबेरेबल एट टाइम्स एंड पीपल टेक सम एक्सट्रीम स्टेप्स। तो मेरी कोशिश तो यही है कि इसके ऊपर एक रीथिंकिंग गवर्नमेंट की होनी चाहिए। बाय द मीन टाइम हम पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चे की कैपेबिलिटीज को और बच्चे के इंटरेस्ट को पहचाने। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनना ही लाइफ में सक्सेसफुल कहलाएगा। यू कैन वर्क इन एनी फील्ड विच एवर यू लाइक। सोसाइटी आज हम ग्लोबल हो चुके हैं, तो वर्ल्ड ओवर हमारी परफॉर्मेंस का एक वैल्यू है। स्पोर्ट्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो चुका है, उसके अंदर भी कैरियर बन सकता है। तो ये एक एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज ए इंडिविजुअल मेरी सोच है। सर, नरेश मीणा को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आपकी पार्टी के कई नेताओं ने इनके लिए आवाज़ उठाई है, इस प्रताप सिंह जी का चलेवास की आवाज़ उठाई, आप क्या सोचते हैं इतने लंबे समय से रिहाई के लिए? अगर मेरे को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर बहुत लंबा समय है, गवर्नमेंट को एक जनप्रतिनिधि के साथ में जो इलेक्शन के अंदर उनको लगा है, रिगिंग हुई है, जो भी हरकत हुई, उसके ऊपर गवर्नमेंट को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। इट हैज टेकन टू मच ऑफ अ टाइम। आज इलेक्शंस को खत्म हुए भी 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं। ये गवर्नमेंट के पार्ट करे। आई वोंट से मच अबाउट दैट। सर, आपको लगता है ब्यूरोक्रेसी जो है हावी है सरकार के ऊपर? 100% ब्यूरोक्रेसी का तो काम करने का जो तरीका है उसको कम्प्लीटली यू हैव टू हैव रिफॉर्म्स लाने ही पड़ेंगे एग्जीक्यूटिव के अंदर। आज की तारीख में हालत देखिए जी, हमारे जल जीवन मिशन का प्रोग्राम आया, आप नल से जल देने की बात कर रहे हो, डीपीआर बना ली, टेंडर हो गए। आज डीपीआर बनने के बाद में भी 25 से 30% का डेविएशन आ गया प्रोजेक्ट्स के अंदर। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिबल नहीं हो रहे। 5-5 साल हो गए। मेरे चूरू लोकसभा क्षेत्र में 3,08,000 कुछ घरों को मैं पीने का पानी देना था। 70% की कंप्लीशन दिखा चुके हैं आप पोर्टल के ऊपर, पर एट द एंड ऑफ द डे 10% घरों में पानी ढंग से प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा। रोज शिकायतें हैं। क्यों? क्योंकि वो एग्जीक्यूशन की जो प्रॉब्लम है। आज इन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट में, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को बेहतरीन समझता हूँ कि आप एक आरओबी बना रहे हो, क्या डिजाइन है उसका, कहीं 4 लेन कहीं 2 लेन, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ब्यूरोक्रेसी की तो वर्किंग एफिशिएंसी बिल्कुल डाउन जा चुकी है, एट पार विद द लेटेस्ट टाइम्स बिल्कुल भी नहीं है। और सरकार को देखना इस बात का होगा कि उनके रिफॉर्म्स कैसे लाए जाएं। एजुकेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। आज बिजली की हालत हमारी स्टेट की क्या है, हम नेक टू नेक चल रहे हैं, और 20% से ऊपर की ग्रोथ रेट है आज इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की। इस ग्रोथ को तो ऐसे स्ट्रक्चर ही नहीं हमारे पास में। डेली ट्रिपिंग है, डेली आपके ट्रांसफॉर्मर जल रहे हैं, डेली आपके किसानों की मोटरें जल रही हैं। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जब तक नहीं आएंगे, डेवलपमेंट आपको नजर ही नहीं आएगा, चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें मार ले। और सरकार का मुझे लगता है इस तरह फोकस ही नहीं है। डिपेंडेंस ज्यादा है कि वो कुछ लिख के ले आएंगे तो वो काम को वो घोषणा कर दी जाएगी, पर वो एग्जीक्यूटेबल नहीं हो सकते। अनेकों प्रोजेक्ट्स देखते हैं, अनाउंसमेंट ऐसी होती हैं जिनका कभी लगता नहीं कि भी इम्प्लीमेंट भी हो पाएंगी। कहीं सर, आपने कहा ब्यूरोक्रेसी हावी है, आपको लगता है सर जैसे निर्दलीय हो या विपक्षी विधायक हो, सरकार के अधिकारी काम नहीं करते, उनका विरोध किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है और केस हो जाता है उनके ऊपर, कई तरह के केस। अभी नरेंद्र सिंह पार्टी के ऊपर भी देखा गया, विपक्षी कई लोगों के ऊपर भी देखा गया। आपको क्या लगता है इसके ऊपर? मैंने बताया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने की जरूरत है। अगर आपको प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने हैं, कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करती है, पर स्टेट के इनएफिशिएंसी के कारण वो मेरे प्रोजेक्ट्स मिल ही नहीं पाते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर चूरू के लिए में 1700 स्कूल रूम्स की रिक्वायरमेंट है आज की तारीख में। गवर्नमेंट के पास ना पैसा है इतना कि 700 रूम्स बना दे, न एमपी और एमएलए लैंड फंड्स की बन पाएगा। पर भारत सरकार की स्कीम आई, पीएम स्टार्स नाम से आई, स्ट्रेंथनिंग दी स्कूलिंग स्ट्रक्चर की स्कीम थी, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट था। आज तक राजस्थान गवर्नमेंट को भी प्रोजेक्ट मिला के भेज पाई। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जब तक ब्यूरोक्रेसी में नहीं आएंगे,
तब तक आपको एग्जीक्यूशन नजर ही नहीं आएगा, और उसकी हैंड होल्डिंग उस लोकल मिनिस्टर को करनी पड़ती है, तब जाके चीजें दिखती हैं। मिनिस्टर्स भी शायद इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हर आदमी पॉलिटिक्स में ज्यादा दिमाग लगाता है। हमें स्ट्रक्चर, अब आप देखिए एजुकेशन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान क्या प्लान कर रही है कि दे आर, आई डोंट नो, इट्स रूमर है क्या है, पर दे आर प्लानिंग की टू, हम जितने भी गवर्नमेंट की हम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, महात्मा गांधी स्कूल्स खुले, इनको बंद करने जा रहे हैं। क्या सोच के बंद कर रहे हो? कैसे हमारे बच्चे कम्पिटिटिव होंगे? हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स हैं। आज का बच्चा ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहा है, उसको इंटरनेशनली नेशनली कम्पीट करना होगा। इंग्लिश इज दी एसेट, हाउ कैन वी डिनाई दैट? हम क्या डिनाई कर सकते हैं क्या इसको? क्या सरकार के पास प्लान है इतने बच्चों को? आप आज पूरा हमारा सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है या अदर पार्ट ऑफ कंट्री में इंग्लिश इज अ पैरेलल लैंग्वेज, वो हमसे बच्चे, उनके बच्चे हमारे बच्चों से कम्पीट कैसे कर पाएंगे हमारे बच्चे? तो सरकार के क्या प्लानिंग है, किस सोच पर चल रही है, कौन इनको गाइड करता है, और क्यों ऐसे डिसीजन ले जाते हैं? अभी स्कूल्स खुले हैं, कुछ बच्चों को उसकी आदत पड़ी है, फिर आप दोबारा से ये चीज कर दोगे। अभी आपने कितने स्कूल मर्ज कर दिए पूरे स्टेट वाइज, आपने वाइड देखा होगा, कितनी लड़कियों ने, कितने स्कूल के बच्चों ने एजुटेशन किया है। तो ये इनएफिशिएंसी का प्रतीक नजर आता है कि गवर्नमेंट है और जो ब्यूरोक्रेसी, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आता। देखिए, हमारी उम्मीद तो यही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर पिछले 11 सालों में कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, नए इरिगेशन प्रोजेक्ट्स नहीं आए, गवर्नमेंट की स्कीमें चलती हैं वो एक अपने आप में सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से स्कीम चल रही है। पर मेरे एक सांसद होने के नाते मानना है कि राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्र है, देश आज भी बहुत बड़ी, हम दालें और हमारी जो दलहन है हम सब कम्प्लीटली मोस्टली 46 लाख टन हमने इंपोर्ट करी है 2023-24 में। कुछ इस तरह का ये आंकड़ा इस बार का भी निकल के आएगा। तो कहीं ना कहीं कैपिटल इन्वेस्टमेंट इरिगेशन में होनी है। एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्र है, अनटैप्ड है। आज चूरू का ही क्षेत्र हमारा इतना बड़ा है, 15-20% में भी इरिगेशन प्रॉपर नहीं मिल पाता हमको। हमारा नागौर है, जोधपुर है, बीकानेर है, तो बड़े क्षेत्र हैं जहां पर अगर इरिगेशन की फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और जो हम रेन वाटर को टैप करके अगर इरिगेशन में यूज करें तो एक नई अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। गवर्नमेंट का फोकस एग्रीकल्चर पे होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ एक हाईवेज सेक्टर में गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट रहा है, आज की तारीख में नेशनल हाईवेज भी बने हैं, तो उसी के कंपैरिजन में स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी काफी अच्छी रोड्स बना दी हैं। कंट्री को एक नई हाई स्पीड कॉरिडोर्स की रिक्वायरमेंट है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट काम करे। तो हम यही चाहेंगे कि राजस्थान जैसा बड़ा क्षेत्र है, जिसका हम नॉर्थ साउथ सेक्टर में जब चलते हैं तो राजस्थान बहुत बड़े एरिया को, पोटेंशियल को हम कैसे टैप कर सकते हैं, तो अच्छे हाई स्पीड कॉरिडोर्स बने। एजुकेशन सेक्टर पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिविटी के ऊपर बहुत बड़ा फोकस गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। गवर्नमेंट आज की तारीख में जो वादे करके आए थे 2014 से लेकर आज तक एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हुआ नहीं है। हमारा यूथ एजुकेटेड होके डिग्रीज लेके घर बैठा हुआ है, जॉब्स नहीं है। तो कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर फोकस हम करेंगे और सरकार का ध्यान उस तक लाने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह राजस्थान के पार्ट के ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमें मिलना चाहिए। बच्चों ने फिजिकली प्रेजेंट होके अपनी एजुकेशन किया, तो व्हाट डज दैट मीन कि सरकार के पास में इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं जा रही होगी या उन्होंने जानबूझ के बंद किया है। आप जब और ये जो चीजें चलती हैं ये इनएफिशिएंसी दिखाती है। कितने बच्चियां स्कूल में पढ़ रही हैं और आपने झटके में स्कूल को मर्ज कर दिया। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, एज पर दी राइट टू एजुकेशन एक्ट, हम एक पर्टिकुलर लिमिट किलोमीटर्स तक हमें प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों के लिए स्कूल्स ओपन करने रिक्वायर्ड है। हम बियॉन्ड दैट ट्रैवल बच्चों को नहीं करा सकते। तो रिफॉर्म्स जब तक ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे नहीं आएंगे, आज बदलता हुआ एनवायरनमेंट है, वी आर इनटू फाइनेंशियल वर्ल्ड जहां हर वक्त हमें इकोनॉमिक्स देखनी पड़ती है। हमें उस हिसाब से रिफॉर्म्स लाएंगे तभी हमारी स्कीम्स एग्जीक्यूट हो पाएंगी, अदरवाइज पैसे लगते जाते हैं। 1400-1600 करोड़ रुपए का बजट चूरू जिले के अंदर जल जीवन मिशन के अंदर था। उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के अंदर कम से कम 400 करोड़ रुपए की रोड तोड़ दी गई। तो प्रोजेक्ट कितने रुपए का हो गया? 2100 करोड़ रुपए का बजट हो गया। तो क्या ये मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है? एक चूरू के अंदर या अनेकों जगह पे ऐसे कंस्ट्रक्शन कर दी जाती है जो बाद में किसी उपयोग के लायक रहते नहीं है और उसमें कमियां होती हैं, तो वो प्लानिंग का बड़ा प्रॉब्लम है। ये मेरा पर्सनली सोच है कि जब तक इस चीज पर फोकस नहीं करोगे, यू कांट चेंज द थिंग्स।